चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। विश्वास की फसल। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें इंसानियत और दूसरा मौका देने की ताकत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। तो सवाल ये है कि क्या भरोसे का सिर्फ एक कदम किसी की पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है? हमारी आज की कहानी इसी एक सवाल के आसपास घूमती है। कहानी की शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से गांव से। यहाँ दो ऐसे लोगों की जिंदगियां टकराने वाली हैं जिनके रास्ते बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है गरीबी में भी ईमानदारी से जीने वाला एक इंसान, और दूसरी तरफ है वो जिसे हालात ने सच्चाई का रास्ता छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। तो कहानी के दो मेन कैरेक्टर हैं, रामदास और मोहन। दोनों एक दूसरे से एकदम अलग। एक तरफ रामदास, एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान, और दूसरी तरफ मोहन, जो भूख और लाचारी की वजह से चोर बन गया है। रामदास वो एक बहुत ही मुश्किल लेकिन उसूलों वाली जिंदगी जी रहा था। सोचिए, सूखा और बंजर जमीन, इसके बावजूद उसकी हिम्मत और मेहनत कभी कम नहीं हुई। हाँ, उसके पास पैसे नहीं थे, पर मन में एक सुकून था, एक संतोष था। और फिर है मोहन। पता है, वो भी कभी एक मेहनती मजदूर हुआ करता था, लेकिन बुरी संगत और बुरे हालातों ने उसे चोरी के रास्ते पर धकेल दिया। अब उसका गुजारा गांव में छोटी मोटी चोरियां करके ही चलता था। तो अब कहानी में वो पल आता है जहां एक फैसला सब कुछ बदल कर रख देगा। ये वो लम्हा है जब रामदास और मोहन पहली बार आमने सामने आते हैं। एक रात किसी आहट से रामदास की नींद खुल जाती है, और वो देखता क्या है कि मोहन उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। माहौल एकदम तनाव से भर जाता है। अब रामदास को एक बहुत बड़ा फैसला लेना था। जब रामदास ने उसे पकड़ा तो मोहन के मुंह से जो निकला वो दिल को छू लेने वाला था। उसने कहा, शर्म आती है, पर भूख उससे बड़ी है। इन शब्दों में उसकी बेबसी साफ झलक रही थी, जो चोर के लेबल के नीचे कहीं दबी हुई थी। अब सोचिए जरा, रामदास के सामने क्या दुविधा होगी। वो क्या करे? मोहन को सजा दिलवाए जैसा कि कोई भी करता, या उसे एक और मौका दे? ये एक ऐसा सवाल था जो किसी को भी हिलाकर रख दे। और यहीं पर रामदास वो करता है जो इस कहानी का दिल है। वो कहता है, हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये करुणा और विश्वास का वो गहरा समंदर था जिसने कहानी की पूरी दिशा ही बदल दी। रामदास का फैसला सिर्फ बातों तक ही नहीं रहा। उसने मोहन को सच में एक मौका दिया। एक ऐसा मौका जिसने एक चोर को एक मेहनती इंसान बनने का रास्ता दिखाया। ये बिल्कुल भरोसे का एक बीज बोने जैसा था। और इस एक मौके ने मोहन की जिंदगी को स्टेप बाय स्टेप बदल दिया। पहले रामदास ने उसे अपने खेत पर काम दिया, फिर धीरे धीरे मोहन को समझ आया कि मेहनत की कमाई में कितनी इज्जत होती है, और आखिर में उसे मिली अपनी जिंदगी की पहली ईमानदार कमाई। ये वो एहसास था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अरे, गांव वाले तो बातें बनाने लगे, देखो देखो किसान ने चोर को काम पर रख लिया, तरह तरह के ताने। लेकिन इन सब के बावजूद रामदास का मोहन पर जो भरोसा था वो कभी नहीं डगमगाया। वो अपने फैसले पर अटल रहा। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। असली परीक्षा तो अब होनी थी। मोहन के बदले हुए किरदार का असली टेस्ट अभी बाकी था। एक ऐसी रात आने वाली थी जब उसका बीता हुआ कल उसके आज से टकराने वाला था। हुआ यूं कि एक रात मोहन ने कुछ डाकुओं को गांव लूटने का प्लान बनाते हुए सुन लिया। अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो चुपचाप भाग जाए या उस गांव को बचाए जिसने उसे अपनाया था। और उसने दूसरा रास्ता चुना। वो फौरन रामदास के पास भागा, सबको खबरदार किया। गांव वाले एक हो गए और उनकी एकता की ताकत देखकर डाकू डर गए और बिना कुछ लूटे ही भाग खड़े हुए। उस रात मोहन ने साबित कर दिया था कि वो बदल चुका है। और बस इस एक रात ने सब कुछ पलट दिया। जो कल तक चोर था, आज गांव का रखवाला बन गया। जिसे लोग शक की नजर से देखते थे, आज वो हीरो था। और गांव वालों का शक अब इज्जत और अपनापन में बदल चुका था। तो असली फसल क्या थी? खेत में अनाज तो उगता ही है, लेकिन यहाँ जो फसल कटी थी वो उससे कहीं ज्यादा कीमती थी। ये थी भरोसे की फसल, इंसानियत की फसल, जो पूरे गांव के लिए एक सीख थी। कहानी के आखिर में मोहन उसी गांव का एक इज्जतदार सदस्य बन जाता है। अपनी मेहनत से अपना घर बनाता है और एक अच्छी ईमानदार जिंदगी जीता है। उसका समाज में वापस लौटना ही तो असली जीत थी। एक दिन मोहन रामदास के पास गया और बस इतना कहा, आपने मुझे फिर से इंसान बना दिया।
इन छोटे से शब्दों में वो सारा एहसान और शुक्रगुजारी छिपी थी जो मोहन उस एक मौके के लिए महसूस कर रहा था। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? यही कि अक्सर लोग बुरे नहीं होते, उनके हालात बुरे होते हैं जो उन्हें गलत रास्ते पर ले जाते हैं। और करुणा और विश्वास में वो ताकत है जो किसी भी भटके हुए इंसान को सही रास्ते पर वापस ला सकती है। और आखिर में ये कहानी एक बहुत बड़ी सच्चाई को सामने रखती है कि इंसानियत ही सबसे बड़ा धन है। रामदास ने जो बोया वो भरोसा था, और उसने जो काटा वो एक बदली हुई जिंदगी और एक मजबूत समाज था। तो जाते जाते ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है, किसी को दी जाने वाली सबसे कीमती चीज क्या हो सकती है? पैसा, सामान, या फिर एक दूसरा मौका? इस पर सोचिएगा जरूर।